बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए फालसे के शरबत की रेसिपी लेके आया हूं। और ख़ास बात ये कि इसको आप सेव कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। और दूसरी बात ये कि जो फ्रेश जूस होता है फालसे का, उससे ये कई गुना ज़्यादा मज़ेदार होता है पीने में। तो रेसिपी बहुत आसान है, बस आपने A to Z एंड तक वीडियो को देखना है। तो आइए रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने यहाँ पे 1 kg फालसा लिया है और ये जस्ट 100 रुपये का किलो मिला है। इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है, इसके ऊपर बहुत डस्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है 1 गिलास। इसको आपने पकाना है कोई 10 से 12 मिनट, बिल्कुल नॉर्मल आंच के ऊपर। और गर्मियाँ बहुत है, आपको इसके ऊपर खड़े होने की ज़रूरत नहीं। इसको आप पकने दें और आप अपने दूसरे काम कर लें उतनी देर। तो ये जलते नहीं होते, मतलब इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ढक्कन ऊपर रख दें और इसको आप पकने दें। तो यहाँ पे माशाल्लाह 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब ये तैयार हैं। अब आपने क्या करना है, इसको उतार के ब्लेंडर में, जिससे हम मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें इसको आपने पीस लेना अच्छी तरह से, ठीक है। और उसके बाद एक आपने ये देखें, इसको आपने पुन लेना है। ये जाली आपने थोड़ी सी मोटी लेनी है और आपने इसको छान लेना है। चम्मच के साथ आपको आसानी हो जाएगी। और एंड पे आप इसके ऊपर पानी डाल दीजिएगा थोड़ा सा। ये लें जी, जाली अगर मोटी होगी तो काम आसानी से हो जाएगा। ये देखें जी। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें जनाब। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपका एक अपनापन होता है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें, ये पानी जो हम ऐड कर रहे हैं ये कच्चा पानी है, मतलब पका हुआ नहीं। तो हमने इसको अभी बाद में पकाना भी है। ये सारा जो जूस है ये निकल चुका है, अब हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे आपने आंच को तेज़ कर देना है और आपने इसके ऊपर रहना, मतलब कि ये बॉयल ना आ जाए इसमें ज़्यादा। 1 प्याली मैं इसमें जस्ट चीनी की ऐड करूँगा, मतलब जस्ट 150 ग्राम चीनी, ठीक है। और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरके के ऐड कर दिए हैं। चीनी से ज़्यादा ऐड मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें कोई किलो 2 किलो चीनी ऐड कर दी तो जब आप पिएंगे तो चीनी ही चीनी होगी, फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा, ठीक है। 1 प्याली चीनी, 150 ग्राम चीनी काफ़ी है, ताकि जब आप इसको ग्लास में डालें तो आपके पीने में फालसा आए, ना कि सिर्फ चीनी है, ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा तुर्श ये अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है मज़ीद कोई 5 से 7 मिनट, और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद जिस जार में आपने बोतल में रखना है उसको धो के आपने ड्राई कर लेना है। इसके अंदर एक कतरा भी पानी नहीं होना चाहिए और ना ही इसके ढक्कन के अंदर एक कतरा पानी होना चाहिए, वरना ये ख़राब हो सकता है। फ्रिज के अंदर आपने इसको रखना है, ठीक है, बाहर नहीं रखना। और 2-3 महीने इसको कुछ नहीं होता। मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा है और कितना बारीक दाना आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देख लें आप। अब जब हमने चीनी इसमें कम ऐड की तो आपको मैं ड्रिंक बना के दिखाता हूँ, वो बहुत अहम स्टेप है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये आप देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ और कितना गाढ़ा हमारा शरबत तैयार हो चुका है। फिर बता दूँ 2 से 3 महीने ये ख़राब नहीं होता। अब आप यहाँ पे एक स्टेप नोटिस कीजिएगा, जब आपने सर्व करना है तो आइस क्यूब्स यूज़ करने हैं। ये फ्रेश जूस में बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। मिल्क शेक्स में आप इसको बेशक ना ऐड करें। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इसमें ये जो शरबत ऐड कर रहा हूँ ये कितनी तादाद में है, इसकी क्वांटिटी देखिएगा, मिकदार देखिएगा ये कितना ज़्यादा है। अगर मैंने इसके अंदर कोई 1 kg चीनी ऐड कर दी होती तो वो कितनी तेज़ हो जानी थी, इसलिए मुझे जूस कम ऐड करना पड़ना था ताकि वो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, और उसकी वजह से हमें फालसा भी कम मिलना था। तो ये टिप आपने जहन में रखना है कि इसके अंदर आपने कम चीनी डालनी जितनी मैंने कहा। अब इसके अंदर चिल्ड वाटर आपने ऐड करना है, मतलब कि बिल्कुल ठंडा पानी। इसको पिए, जिगर की आपकी बहुत सी बीमारियां जो दूर होंगी, आपका स्टमक अच्छा होगा, ब्लड ज़्यादा बनेगा। तो दुआओं में याद रखिए। इजाज़ अंसारी को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़ अंसारी को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।